बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम एंड वेलकम टू माय चैनल मिनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी भिंडी गोश्त की बहुत ही डिलीशियस और मसालेदार रेसिपी। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना फटाफट से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि रेसिपी अगर आप स्टार्ट करते हैं देखना तो फिर एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरह से समझ आए और हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और 4 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस किया है और गर्मा गर्म ऑयल में हम डाल देंगे और इनको पकाएंगे हम 2-3 मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं थोड़े। बस हमने इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें, इस कंडीशन तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 3 पाव भिंडी है। अच्छी तरह से धो के सुखा के, आपको प्रोसीजर पता होगा, इसको हम काटेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ प्याज के साथ और हम इसको स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब इसको हमने फ्राई कितना करना है, आप 2-3 मिनट जब इसको फ्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भिंडी की जो लेस है, जो इसकी चिपचिपाहट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा होने के बाद जब आप इसको स्टर करते हुए फ्राई करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। हम लोग यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं, इवन मैं भी कभी कभी इस तरह से जो करती हूँ कि भिंडियों को जो है वो डीप फ्राई करती हूँ काफ़ी ज़्यादा ऑयल में, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये देखें, इसको फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर भिंडियाँ जो हैं वो क्वांटिटी में हाफ हो गई हैं और इनकी लेस और चिपचिपाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अनियन भी अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो ये हो गए हैं रेडी। यहाँ पर हम भिंडियाँ जो हैं उसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये रेडी हो गए हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इस तरह से फ्राई करने का देखें, मैं आपको एक फ़ायदा ये भी बताती हूँ कि भिंडियों का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, जबकि फ्राई करने का जो टेस्ट है ना वो अलग होता है। आप देखें, इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश है और प्याज के साथ आपने इसको फ्राई किया ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अच्छा जी, ये वो ऑयल है जो भिंडियाँ फ्राई करते वक्त थोड़ा सा बच गया था, इसको भी मैंने यहाँ पे पैन में ऐड कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी ताकि हम अब इसमें ज़बरदस्त और मसालेदार चिकन तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लहसुन और अदरक डाले हैं 1-1 टेबल स्पून और इनको जो है वो मैं फ्राई करूँगी 1 मिनट तक ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इस पॉइंट पर आकर मैं यहाँ पर 3 पाव मैंने भिंडियाँ ली थी और 3 पाव यहाँ पर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन की क्वांटिटी या भिंडियों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको 3 से 4 मिनट तक आपने लहसुन के साथ फ्राई करना है। एक तो जो चिकन की स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये अच्छी तरह से फ्राई होगा तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। 3 से 4 मिनट जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 पाव से थोड़े ज़्यादा ही होंगे टमाटर जो इस तरह से काट कर मैंने ऐड कर दिए हैं। भिंडियाँ और टमाटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टमाटरों के साथ भिंडियों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ना नमक का ऐड कर दिया है और इनको जो है वो अच्छी तरह से स्टर करूँगी और ढककर पकाऊँगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट। इससे क्या होगा कि टमाटर अपना सारा पानी रिलीज़ कर देंगे और जनाब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसको स्टर करेंगे एक दफ़ा तो टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मसाले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यहाँ पर देखें आप, टमाटरों ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इस पानी को खुश्क करने से पहले हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपको पता है, अगर आपने मेरी पहले भी रेसिपीज़ देखी हैं तो मैं कोई अलग से मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। घर पर जो आम मसाले होते हैं वही इस्तेमाल करती हूँ। 1 टेबल स्पून फुल मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर का, 1 टेबल स्पून फुल हल्दी पाउडर का डाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च के ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून जो है या टेबल स्पून भी आप ज़ीरा पाउडर का ऐड कर सकते हैं। मिर्च मैंने लाल थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा डाली है क्योंकि भिंडियों में जो है वो अगर मिर्च थोड़ी सी भी कम रह जाए ना तो इसका वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक या मिर्च को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। नमक क्योंकि मैं पहले डाल की थी इसलिए अब यहाँ पे मैंने नहीं डाला। अगर कम होगा तो नेक्स्ट किसी पॉइंट पर मैं चेक करके और ऐड कर लूँगी। तो जी, मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको पकाया था मैंने ताकि मसाले और टमाटरों का पानी जो है वो एक साथ पकें। और टमाटर का पानी ड्राई करने से पहले ही मसाले इसलिए ऐड किए हैं ताकि जब तक पानी ड्राई हो तब तक हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं, तो इसलिए मैंने इसको कवर करके पकाया था। अब पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है तो यहाँ पर हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, या साबित अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रिंग शेप में काट के डाली हैं और फिर मैंने इनको भूनना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से 3 से 4 मिनट।
और ये देखें मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे इसमें रेडी करके रखी हुई भिंडी, और अब हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। अच्छा, ये जो है ना वो मैंने चिकन के साथ भिंडी बनाई है। इसके अलावा बीफ और भिंडी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। एक दफ़ा भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको जो है कवर कर लेंगे और कवर करके हम इसको पकाएंगे जनाब तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भिंडी में रच जाए। अच्छा जी, एक और टिप मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने भिंडी को फ्राई किया है और सम टाइम्स इस तरह से होता है कि भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, अगर भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो आप उसको चिकन के साथ कवर करके नहीं पकाएंगे, वरना वो बिल्कुल ही जो है ना वो उसका हलवा टाइप बन जाएगा। अच्छा, अब देखें आप, मैंने इसको 3 से 4 मिनट कवर करके पकाया, लेकिन ये ना तो बिल्कुल टूटी है और ना ही बिल्कुल ख़राब हुई। ये देखें ज़बरदस्त इसका कलर है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर फाइनली हम इसमें धनिया हरा ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है बनाने में ये रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से, किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो, ताकि इस तरह की मज़ेदार और अच्छी रेसिपीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।